हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की थी, लेकिन उसमें इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर देखो हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं। एक्सटीरियर एंगल मीन्स एंगल जो है वो फिगर के बाहर की तरफ दिए होंगे। एक्सटीरियर का मीन्स होता है बाहर की तरफ दिए होंगे एंगल, और इंटीरियर का मतलब मैंने आपको कल बता दिया था कहाँ दिए होंगे, अंदर की तरफ। अगर एंगल है इसे अंदर की तरफ दे रखे हैं ना, अंदर की तरफ, अगर एंगल अंदर की तरफ है तो उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे उसको? इंटीरियर एंगल। और अगर एंगल बाहर की तरफ दे रखे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? एक्सटीरियर एंगल। अब आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, क्या है ये? ट्राइंगल। ट्राई एंगल के इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। ट्राई एंगल के इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 180। और ट्राई एंगल के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है? एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 360 होती है। कितनी होती है? 360। एक चीज और बता दूं आपको, एक्सटीरियर एंगल कोई सा भी पॉलीगॉन हो, किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हो, सबकी कितनी होती है? 360 होती है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। आगे क्या बात समझ में? चलो आगे होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इधर देखो, क्या वी नो दैट हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ठीक है, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। कोई सा भी पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 360 होती है। अब हमें क्या करना है? इन सबको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है ना सम का मीन्स क्या होता है? ऐड। इन सबको ऐड करूंगा तब जाके हमारी वैल्यू आ जाएगी। नाम दे दो इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, और इसे क्या नाम दे दो? सी। तो मैं क्या करूंगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, जब इन तीनों को जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, तब जाके मेरे पास कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। एंगल ए पे कितना लिखा हुआ है? एंगल ए पे लिखा हुआ है 125 डिग्री, प्लस एंगल बी पे कितना लिखा हुआ है? 125 डिग्री, प्लस एंगल सी पे क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू क्या करनी है? हमें फाइंड करनी है। इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स इक्वल टू एक्स प्लस इन दोनों को ऐड करो, 125 में 125 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 250 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री से 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, माइनस 250 डिग्री। तो 360 में से जब हम 250 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 360 में से जब आप 250 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 110 डिग्री आ जाएगा आपके पास। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 110 डिग्री या 110 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो आपको 5 साइड दिख रहे हैं। कितने साइड दिख रहे हैं? 5 साइड दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5। जिसके 5 साइड होते हैं, कल ही बताया था, जिसके 5 साइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेंटागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पेंटागन बोलते हैं। ठीक है, पेंटागन के इंटीरियर एंगल की वैल्यू, पेंटागन के इंटीरियर एंगल की वैल्यू होती है 540 डिग्री। पेंटागन के इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 540 डिग्री। लेकिन बट एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है? एक्सटीरियर एंगल, पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 360। अभी तो बताया। यहाँ देखो, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360। तो कोई सा भी पॉलीगॉन हो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 360 होती है। चाहे 5 साइड हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 15 साइड्स क्यों ना हो, सबकी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 360 होगी। सेम इसी तरह इस क्वेश्चन को भी करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, एक चीज ध्यान दो इसमें, यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है, 2 वैल्यू दे रखी है। मैंने कल बताया पेंटागन ने कम से कम 4 वैल्यू दे रखी होंगी ना, या तो 4 वैल्यू तो है नहीं। तो हमें एक इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको y नाम दे दो। एक इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको क्या नाम दे दो? z नाम दे दो। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है? मैंने आपको कल बताया था, अगर ऐसा सिंबल कहीं भी दिखे इसका मीन्स क्या है? 90 डिग्री। इसका मीन्स भी क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं?
मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल z इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। z की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, बिकॉज ऑफ राइट एंगल प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ राइट एंगल प्रॉपर्टी, राइट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ राइट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू। तो देखो एक लाइन पे कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो मैं क्या बोल दूंगा 90 प्लस y एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था ये लीनियर पेयर एंगल है, क्या है, लीनियर पेयर एंगल है, और लीनियर पेयर एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। 180 डिग्री में से क्या करना है, हमें 90 डिग्री माइनस करना है, तो एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया क्या, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास, 90 डिग्री। अब आप क्या देख पा रहे हैं, आपके पास सारी वैल्यू 1 2 3 4 वैल्यू आ गई ना आपके पास, कितनी वैल्यू आ गई, 4। आपका 4 वैल्यू, तो अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, ये सेम लाइन लिख दो। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ठीक है, कितना होगा 360, इन सबको ऐड करूंगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ऐड कर देते हैं, नाम दे दो इनको, इसको a नाम दे दो, इसको b नाम दे दो, इसको c नाम दे दो, इसको d नाम दे दो, इसको e नाम दे दो। तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d प्लस एंगल e इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल a पे क्या लिखा हुआ आपके पास x प्लस एंगल b पे क्या लिखा हुआ है 70 डिग्री, एंगल b पे क्या लिखा हुआ है 70 डिग्री लिखा हुआ है, प्लस एंगल c पे क्या लिखा हुआ है 90 डिग्री, प्लस एंगल d पे क्या लिखा हुआ है 60 डिग्री, प्लस एंगल e पे कितना लिखा हुआ है 90 डिग्री, यहाँ पर भी कितना 90 डिग्री है, इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, 70 में 90 ऐड करूंगा 160, 160 में 60 ऐड करूंगा 220, 220 में 90 ऐड करो, 220 में 90 ऐड करोगे 310 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 310, तो कितना होगा 310 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x की वैल्यू कितनी आ गई 360 में से 310 माइनस करो तो 50 डिग्री आ गई क्या। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारा 50 डिग्री, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50 डिग्री। इस तरीके से हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली एक्सटीरियर एंगल में। ठीक है।